हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना के विषय में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना मतलब जो समान आकार या रंग रूप की वस्तुएं हैं उनको एक ग्रुप या समूह में रखना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। इसके पहले वाले चैप्टर में बच्चों मैंने आपको समझाया था ना कि हमारे भोजन और वस्त्रों में भी बहुत अधिक विविधता रहती है, मतलब अलग अलग रहते हैं। भोजन कई टाइप के रहते हैं और वस्त्र भी अलग अलग जगहों के अलग अलग रहते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण क्या होते हैं बच्चों? भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा चित्र 4.1 में आपको दिखाया गया है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इन सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। बच्चों, गोल आकार की वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे आदि। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त गोल वस्तुएं कौन कौन सी होती है? सेब, संतरा और घड़े भी गोल गोल होते हैं ना, आपने देखा होगा। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी 2 हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इन समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी होगी बच्चों? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह पर में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा। बच्चों, हमने जो सारणी बनाई है उसको किस आधार पर बांटा है? जो कि प्लास्टिक की बनी हुई थी और जो आकृति में सेम थी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से भी बनी होती है। ये पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों? कांच के, कुछ धातुओं के, कुछ प्लास्टिक की, कुछ लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, कारा, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। बच्चों, इनको आप अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो? सोच ही सकते हो। इस संग्रह ने उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने हैं। बच्चों, जो भी हमने आपको अभी वस्तुएं बताई हैं उनको एकत्रित कीजिए और उन वस्तुओं को अलग कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। मतलब एक समूह ऐसा होगा जो कागज की वस्तुओं से बना है और एक ऐसा समूह होगा जो कि लकड़ी से बना है। इनमें से एक समूह को सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह को वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तुओं को सारणी 4.1 में क्या करते हैं? सूची बनाते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें इतनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक
कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों और अपने अभिभावकों से क्या करिए बच्चों, विचार विमर्श करिए। देखो सारणी 4.1 में क्या दिया गया है, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं। यहाँ वस्तुएं दी गई हैं और ये वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। प्लेट जैसे थाली बच्चों किससे बनी होती है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से, है ना। पेन किससे बनी होती है आपको मालूम है, प्लास्टिक और धातु से। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं आप इकट्ठी कीजिए और वो किससे बनी हुई है उसके बारे में इस सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। क्रियाकलाप 2, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में क्या कर सकते हैं बच्चों, जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें कॉलम 2 में क्या कर दीजिए, सूचीबद्ध कर दीजिए। सूचीबद्ध कर देना मतलब लिख लेना। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है बच्चों, पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं किससे बनी होती है, विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से भी बने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि विभिन्न पदार्थों से बने हुए हों। कभी कभी जो वस्तुएं आप इकट्ठी करोगे तो आप पाओगे कि एक वस्तु एक पदार्थ से बनना है तो दूसरी वस्तु भी एक ही पदार्थ से बने हुए होंगे। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बने हो सकते हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग में कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसा निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक क्या करनी पड़ेगी बच्चों, हमको और अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है बच्चों कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। आपने कभी देखा है कि ग्लास कोई कपड़े का बना होता है, नहीं। अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे थोड़ा सा याद करने की बच्चों कोशिश कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, मतलब लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हमारे कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा बच्चों। चित्र 4.2 में ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। बच्चों अगर हम ग्लास कपड़े का बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड रहता है पानी, तो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ग्लास किस चीज़ का बना होता है, कांच, प्लास्टिक अथवा धातु का बना होता है, ठीक है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा बच्चों। जिस तरह हम ग्लास नहीं बना सकते कागज़ से, वैसे ही खाना बनाने वाले बर्तन भी हम कागज़ के नहीं बना सकते हैं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। उस पदार्थ के गुण अथवा उपयोग की जाने वाली धातु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के यह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना बच्चों की गई है। दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है बच्चों, आपने कभी देखा है, लकड़ी और लोहा बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ऐसे ही लोहे अथवा एल्युमिनियम में भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं भी होती है बच्चों। थोड़ा अलग दिखाई देता है लेकिन उनमें कुछ क्या होती है, समानताएं भी हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। मतलब लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में समानताएं होती है लेकिन लकड़ी में वो समानताएं नहीं पाई जाती है। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। बच्चों यह क्रियाकलाप करने के लिए आप पहले क्या कर लिए, गत्ते की लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कर लीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को आप एक समूह बना लीजिए और उसको अलग कर दीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ के 2 भागों में काटे ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान में देखिए। चित्र 4.3 में आपको दिखाया गया है। देखो आपने क्या पाया, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे
पृष्ठ चमकीले हैं क्या? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। इसका द्युतिवान मतलब जो चमक देते हैं और द्युतिहीन मतलब जो चमकीले नहीं हैं। उनको क्या करना है, आपको अलग अलग समूह में बांटना है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। द्युतिवान मतलब वो चमकीले हैं कि नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं बच्चों। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। बच्चों धातु बच्चों क्या कहलाती हैं? जिनमें चमक होती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अपनी चमक क्या कर देती हैं? खो देती है। और ऐसा किसके कारण होता है? वायु अथवा नमी के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। बच्चों, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।